तसव्वुर करें एक ऐसा इल्म जो न किताबों में लिखा गया है, न इंसानों की आम समझ में आता है और ना ही हर किसी को हासिल होता है। ये एक ऐसा छुपा हुआ और राजों से भरपूर इल्म है जो सिर्फ अल्लाह अपने खास बंदों को अता फरमाता है। यहाँ तक कि वो अंबिया जो सबसे बुलंद मकाम रखते हैं, उन्हें भी इस इल्म का सिर्फ वही हिस्सा दिया जाता है जो अल्लाह चाहे। इस कहानी में अल्लाह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को एक ख़ास और पोशीदा हिकमत अता फरमाता है। ये वो इल्म है जो ज़ाहिर नज़र आने वाली हकीकत से नहीं बल्कि बातिन छुपी हुई हकीकत से ताल्लुक़ रखता है। यानी बाज़ औक़ात जो चीज़ इंसान को बज़ाहिर गलत, तकलीफ़ दे या नामुनासिब लगती है, इसके पीछे अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत और भलाई छुपी होती है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल जन्म लेता है जो फ़ौरन दिलो दिमाग को अपनी तरफ खींच लेता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो एक अजीम नबी हैं, वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के इस ख़ास इल्म और आमाल को मुकम्मल तौर पर क्यों ना समझ सके। यहाँ सबसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बुलंद मकाम और उनके इल्म का जिक्र किया जाता है। वो अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे जिन्हें शरीयत, हिदायत और मोजज़ात अता किए गए। उन्होंने फ़िरौन जैसे ज़ालिम हुक्मरान का मुकाबला किया, समंदर को फटते देखा और बनी इसराइल को ग़ुलामी से निजात दिलाई। इनका मकाम इल्म, क़यादत और क़ुर्बिल ज़ुही में बहुत बुलंद था। इसके साथ साथ बनी इसराइल की हालत को भी बयान किया जाता है। ये वो कौम थी जिसने अल्लाह की बेशुमार निशानियां देखें, मगर उसके बावजूद उनके दिलों में अक्सर शक, सवालात और दुनियावी ख्वाहिशात बाकी रहें। कभी वो शुक्र अदा करते तो कभी नाशुक्री और नाफरमानी में मुब्तला हो जाते। उनकी यही कैफियत इस कहानी के पस मंज़र को मज़ीद गहरा और बामानी बनाती है। फिर अल्लाह की कुदरत और हिकमत का जिक्र आता है। ये वाज़ेह किया जाता है कि अल्लाह का इल्म लामहदूद है और वो हर चीज़ के ज़ाहिर और बातिन को जानता है। इंसान सिर्फ वही देखता है जो उसके सामने होता है, मगर अल्लाह हर फैसले के पीछे छपी हिकमत को भी जानता है। यही वो नुक्ता है जो आगे चलकर पूरी कहानी को समझने में बुनियादी किरदार अदा करता है। ये वो लम्हा था जब एक अजीम नबी की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आने वाला था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की रहनुमाई कर रहे थे, इल्म सिखा रहे थे और लोगों को अल्लाह की तरफ बुला रहे थे। इसी दौरान एक सवाल ने फ़िज़ा को बदल दिया, क्या ज़मीन पर कोई ऐसा भी है जो इल्म में उनसे बढ़कर हो? इसी लम्हे अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई। अल्लाह ने फरमाया कि हाँ, एक बंदा ऐसा है जिसे हमने एक ख़ास इल्म अता किया है। ऐसा इल्म जो आम नहीं, ऐसा इल्म जो तुम्हारे पास नहीं। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में हैरत पैदा हुई। एक नबी होने के बावजूद एक ऐसा शख्स जिसे अल्लाह ने न ख़ास इल्म दिया हो, ये बात उनके लिए गैर मामूली थी। लेकिन इसी हैरत के साथ उनके दिल में एक और जज्बा पैदा हुआ, सीखने का जज्बा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ए मेरे रब, मैं इस बंदे तक कैसे पहुँच सकता हूँ? मैं इससे सीखना चाहता हूँ। तब अल्लाह की तरफ से रहनुमाई दी गई। फरमाया गया कि तुम एक मछली अपने साथ लो और सफ़र पर निकल जाओ। जहां वो मछली तुमसे जुदा हो जाएगी, वही वो मकाम होगा जहां तुम इस खास बंदे से मिलोगे। और यूं एक सफ़र का आगाज़ हुआ। एक ऐसा सफ़र जो सिर्फ ज़मीन के फासले तय करने के लिए नहीं था, बल्कि इल्म, सब्र और अल्लाह की पोशीदा हिकमतों को समझने का सफ़र था। यही वो मकाम है जहां कहानी एक नए राज में दाखिल होती है, क्योंकि आगे वो सब होने वाला था जो बज़ाहिर समझ से बाहर था। और यही सवाल दिल में गूंजता रहता है, कैसा इल्म है ये जो एक नबी के पास भी नहीं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सफ़र का आगाज़ किया। ये कोई आम सफ़र नहीं था, बल्कि एक ऐसा रास्ता था जो उन्हें एक ऐसे राज तक ले जाने वाला था जिसे समझना आसान नहीं था। उनके साथ उनका एक साथी भी था और उनके पास वो मछली थी जो उस सफ़र की सबसे अहम निशानी बनने वाली थी। दिन गुजरते गए, रास्ते बदलते गए, कभी पथरीले मैदान, कभी खामोश साहिल, कभी तपता हुआ सहरा। सूरज की तपश जिस्म को थका देती और रात की खामोशी दिल में अजीब सी गहराई पैदा करती। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कदम रुके नहीं। उनके दिल में एक ही जज्बा था, इस खास बंदे तक पहुंचना जिसे अल्लाह ने वो इल्म दिया था जो आम नहीं। सफ़र के दौरान वक्त का एहसास जैसे मध्यम पड़ने लगा। दिन और रात एक दूसरे में घुलते गए।
थकन जिसमें उतर चुकी थी, लेकिन इरादा पहले से ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। हर कदम के साथ दिल में एक सवाल गूंजता, क्या हम इस बंदे तक पहुंच पाएंगे? फिर एक लम्हा ऐसा आया जब वो एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां दो समंदर आपस में मिलते थे। फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वक्त खुद रुक गया हो। पानी की लहरें एक दूसरे से टकराकर एक गहरी आवाज पैदा कर रही थीं, जो दिल के अंदर तक उतर जाती थी। इसी जगह वो थोड़ी देर के लिए रुके, और यहां एक ऐसा वाकया पेश आया जिसे उन्होंने फौरी तौर पर महसूस नहीं किया। वो मछली जो उनके साथ थी अचानक जिंदा हो गई और पानी में इस तरह दाखिल हो गई जैसे समंदर ने उसके लिए एक खास रास्ता बना दिया हो। लेकिन हैरत की बात यह थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी को उस वक्त इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। वो आगे बढ़ते रहे, मजीद सफर करते रहे, यहां तक कि थकन ने उन्हें रोकने पर मजबूर कर दिया। जब उन्होंने आराम के लिए तवक्कुफ किया, तब उनके साथी को अचानक याद आया, मछली तो इसी मकाम पर गायब हो गई थी जहां वो कुछ देर पहले रुके थे। ये सुनते ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन मुतवज्जे हुए। दिल में एक चमक सी पैदा हुई। यही वो निशानी थी, यही वो जगह थी जहां उन्हें लौटना था। और फिर वो वापस इसी मकाम की तरफ रवाना हुए। दिल में उम्मीद भी थी और तजस्सुस भी। क्या वो अब इस बंदे से मिलने वाले हैं जिसका इल्म सबसे मुख्तलिफ है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस उसी मकाम की तरफ लौटे जहां मछली गायब हुई थी। फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई राज उनका इंतजार कर रहा हो। पानी की लहरें आहिस्ता आहिस्ता किनारे से टकरा रही थीं और हवा में एक सुकून था जो दिल के अंदर तक उतरता जा रहा था। और फिर वो लम्हा आ गया। वहां एक शख्सियत मौजूद थी, न कोई ज़ाहिरी शानो शौकत, न कोई लश्कर, न कोई आवाज, बस एक पुरसुकून वजूद। उनका अंदाज आम था, मगर उनके अंदर एक ऐसी गहराई थी जो फौरन महसूस हो जाती थी। यही थे अल्लाह के खास बंदे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, दिल में अदब भी था और हैरत भी। ये वही शख्सियत थी जिसके बारे में अल्लाह ने बताया था, वो बंदा जिसके पास एक खास इल्म है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, निहायत आजिज़ी और एहतराम के साथ। इनकी आवाज में नरमी थी, मगर अल्फाज में एक सच्चा जज्बा। क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं ताकि जो इल्म अल्लाह ने आपको दिया है इसमें से कुछ मुझे भी सिखा दें? ये एक नबी की तरफ से सीखने की दरखास्त थी। जो खुद इल्म का समंदर थे, वो भी एक और बंदे से सीखने के लिए तैयार थे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, एक गहरी नज़र से, जैसे वो इनके दिल की कैफियत को जानते हों। फिर उन्होंने निहायत सुकून के साथ एक बात कही, एक ऐसी बात जो आने वाले वाक़यात की बुनियाद बनने वाली थी। तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। ये जुमला सादा था, मगर इसके अंदर एक गहरा इशारा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक हल्की सी बेचैनी पैदा हुई। क्यों नहीं कर सकूंगा? आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो सब्र से बाहर हो? उन्होंने फौरन जवाब दिया, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और मैं आपके किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करूंगा। ये अल्फाज अज़्म से भरे हुए थे, लेकिन आगे जो होने वाला था वो वाकई आसान नहीं था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक शर्त रखी, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो किसी भी बात पर सवाल न करना जब तक मैं खुद तुम्हें उसकी वजाहत न कर दूं। ये शर्त एक आजमाइश थी, सिर्फ इल्म की नहीं बल्कि सब्र की। यहां से एक अजीब कश्मकश शुरू होती है। एक तरफ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अदब, उनका यकीन और सीखने की ख्वाहिश, और दूसरी तरफ वो आने वाले वाक़यात जो बज़ाहिर समझ से बाहर थे। ये वो लम्हा था जहां कहानी एक नए मरहले में दाखिल हो गई, जहां हर अमल एक सवाल बनने वाला था और हर सवाल का जवाब फौरन नहीं मिलने वाला था। ये वो मरहला था जहां असल आजमाइश शुरू होती है, न सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बल्कि हर उस इंसान के लिए जो इस कहानी को सुन रहा है। कुछ ही देर बाद वो दोनों एक छोटी सी कश्ती के पास पहुंचे। ये कश्ती चंद गरीब मछेरों की थी जो रोजी कमाने के लिए समंदर में निकलते थे। इन्होंने बगैर किसी लालच के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को अपनी कश्ती में सवार कर लिया। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता समंदर में आगे बढ़ने लगी। नीचे गहरा पानी, ऊपर खामोश आसमान, और फिर अचानक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम खड़े हुए और बगैर कुछ कहे कश्ती का एक तख्ता तोड़ दिया।
पानी अंदर आने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल जैसे धड़कना भूल गया। आपने ये क्या कर दिया? उन लोगों ने हमें बगैर किसी फायदे के सवार किया और आपने उनकी कश्ती ही तोड़ दी। ये पहला लम्हा था जहां सब्र और समझ के दरमियान टकराव हुआ। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सुकून से कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन संभले। मैं भूल गया था, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा सवाल नहीं करूंगा। लेकिन दिल में सवाल अब भी बाकी था। कश्ती से उतरने के बाद वो एक बस्ती की तरफ बढ़े। वहां बच्चे खेल रहे थे, हंसी खुशी जिंदगी। इसी दौरान हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की नज़र एक बच्चे पर पड़ी। वो आगे बढ़े और एक ही लम्हे में उस बच्चे की जान ले ली। फिजा जैसे जम गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अंदर सब कुछ हिल गया। आपने एक बेगुनाह जान ले ली, ये तो खुला जुल्म है। ये लम्हा पहले से भी ज्यादा शदीद था। ये सिर्फ हैरत नहीं थी, ये दिल का टूट जाना था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दोबारा वही कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, मगर अब अंदर एक तूफान था। उन्होंने कहा, अगर मैं उसके बाद भी आपसे कोई सवाल करूं तो फिर आप मुझे साथ न रखें। ये अल्फाज थे, लेकिन उनके पीछे एक शदीद कशमकश छुपी हुई थी। वो दोनों आगे बढ़ते हुए एक बस्ती में पहुंचे। भूख, थकन, सफर की सख्ती, सब कुछ महसूस हो रहा था। उन्होंने लोगों से खाने की दरख्वास्त की, लेकिन किसी ने उनकी मदद न की। वो लोग सर्द थे, बेहिस। इसी बस्ती में एक दीवार थी जो गिरने के करीब थी। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम उस दीवार के पास गए और उसे ठीक करना शुरू कर दिया। बगैर किसी उजरत के, बगैर किसी शिकायत के। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अब खुद को रोक न सके। ये लोग हमें खाना तक नहीं दे रहे और आप उनके लिए मुफ्त में काम कर रहे हैं, कम से कम उसका मुआवजा ही ले लेते। ये तीसरा सवाल था। और यही वो लम्हा था जहां सब्र की हद मुकम्मल हो गई। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सुकून से कहा, अब मेरे और तुम्हारे रास्ते जुदा होते हैं। यह सुनकर फिजा एक बार फिर खामोश हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में सवालात का एक तूफान था। क्या यह सब वाकई गलत था, या उसके पीछे कोई ऐसी हकीकत थी जो अभी तक सामने नहीं आई? यही वो मकाम था जहां कहानी अपने सबसे बड़े राज के करीब पहुंच चुकी थी। फिजा में खामोशी थी, समंदर की हल्की आवाज, हवा का नरम झोंका और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में सवालात का एक तूफान। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सुकून के साथ कहा, अब मैं तुम्हें उन तमाम बातों की हकीकत बताता हूं जिन पर तुम सब्र न कर सके। ये वो लम्हा था जहां हर उलझन, हर हैरत, हर सवाल अपने जवाब के करीब था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो कश्ती चंद गरीब लोगों की थी जो समंदर में मेहनत करके अपनी रोजी कमाते थे। उनके आगे एक जालिम बादशाह था जो हर सही और अच्छी कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था। एक लम्हे के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की सांस रुक गई। अगर वो कश्ती सही हालत में रहती तो वो बादशाह उसे छीन लेता और वो गरीब लोग सब कुछ खो देते। इसलिए मैंने उस कश्ती में ऐब डाल दिया ताकि वो बज़ाहिर खराब लगे और वो जालिम बादशाह उसे छोड़ दे। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में पहला पर्दा हटा। जो चीज जुल्म लग रही थी वो दरअसल हिफाजत थी। फिर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, जहां तक इस बच्चे का ताल्लुक है, उसके वालिदैन मोमिन थे, लेकिन ये बच्चा बड़ा होकर सरकशी, कुफ्र और बगावत में मुब्तला हो जाता और वो अपने माँ बाप को भी गुमराही और तकलीफ में डाल देता। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक अजीब कैफियत पैदा हुई। अल्लाह ने चाहा कि उस बच्चे के बदले उन्हें एक ऐसी औलाद अता करे जो पाकीज़ा हो, नेक हो और उनके लिए रहमत बने। ये वो लम्हा था जहां दिल कांप उठता है। जो अमल सबसे बड़ा जुल्म लग रहा था वो दरअसल एक बड़े फितने से बचाव था। आखिर में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और वो दीवार, उसके नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना छुपा हुआ था। उनका बाप एक नेक इंसान था। अल्लाह ने चाहा कि जब तक वो बच्चे बड़े न हो जाएं, उनका खजाना महफूज रहे। अगर वो दीवार गिर जाती तो वो खजाना जाहिर हो जाता और लोग उसे लूट लेते। इसलिए मैंने इसे ठीक कर दिया ताकि वो खजाना महफूज रहे जब तक वो बच्चे खुद इसे हासिल करने के काबिल न हो जाएं। ये सब सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक गहरी खामोशी उतर गई। अब हर चीज वाज़ेह हो रही थी। जो कुछ बज़ाहिर गलत लग रहा था वो दरअसल अल्लाह की हिकमत का हिस्सा था।
حضرت خضر علیہ السلام نے آخر میں کہا، میں نے یہ سب کچھ اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سب میرے رب کے حکم سے تھا، اور یہی وہ حقیقت ہے جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ یہاں ایک بہت بڑی حقیقت سامنے آتی ہے۔ انسان صرف وہی دیکھتا ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے، لیکن اللہ وہ بھی جانتا ہے جو ابھی ہوا نہیں اور جو ہونے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اب الجھن نہیں تھی، بلکہ ایک نیا احساس تھا، سمجھ، عاجزی اور اللہ کی حکمت پر مکمل یقین۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں کہانی ایک گہرے سبق میں بدل جاتی ہے۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں بھی کشتی ٹوٹتی ہے، کبھی کچھ ہم سے چھین لیا جاتا ہے، کبھی ہمیں لگتا ہے ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن حقیقت میں شاید وہی چیز ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچا رہی ہوتی ہے۔ یہی اصل سوال ہے، کیا ہم اپنی آنکھوں پر یقین کرتے ہیں یا اپنے رب کی حکمت پر؟ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ صرف وہی دیکھتا ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے، اور اسی کو مکمل حقیقت سمجھ لیتا ہے۔ ہماری نظر محدود ہے، ہمارا علم محدود ہے، اور ہماری سمجھ بھی محدود ہے۔ ہم کسی واقعے کا صرف ایک پہلو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ ہر پہلو کو جانتا ہے، ہر انجام کو دیکھتا ہے، اور ہر فیصلے کے پیچھے چھپی حکمت سے واقف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں بظاہر غلط، تکلیف دہ یا ناانصافی لگتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ حقیقت میں بھی ویسی ہی ہو۔ بعض اوقات اللہ ہمیں ایسی چیزوں سے گزار دیتا ہے جنہیں ہم آزمائش یا نقصان سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہی چیز ہماری حفاظت، ہماری بہتری اور ہماری نجات کا سبب بن رہی ہوتی ہے۔ زندگی میں کبھی ہماری کشتی ٹوٹ جاتی ہے، ہم محنت کرتے ہیں مگر نتیجہ ہمارے خلاف آتا ہے۔ کبھی کوئی موقع ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو دل کو توڑ دیتا ہے۔ اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن شاید وہی چیز ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچا رہی ہوتی ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ کبھی ہمیں کسی نقصان، کسی جدائی یا کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہم سوال کرتے ہیں، کیوں؟ لیکن اس کہانی کے بعد یہ سوال بدل جانا چاہیے، اس میں میرے لیے کیا حکمت ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جب وہ اپنے رب کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھ لیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، لیکن صرف خاموش رہنے والا صبر نہیں، بلکہ وہ صبر جو یقین کے ساتھ ہو، وہ صبر جس میں دل مطمئن ہو کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم اور حکمت کے تحت ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی بھی اس علم کو فوراً نہ سمجھ سکے، تو ہم کیسے ہر چیز کو فوراً سمجھنے کی توقع کر سکتے ہیں؟ اس لیے جب زندگی میں کوئی مشکل آئے، کوئی نقصان ہو، کوئی راستہ بند ہو جائے، تو یاد رکھو، اللہ وہ دیکھ رہا ہے جو تم نہیں دیکھ سکتے، وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، اور وہ تمہارے لیے وہی فیصلہ کرتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ آخری بات جو دل میں اتر جانی چاہیے، جو ہم برائی سمجھتے ہیں وہ اللہ کی رحمت بھی ہو سکتی ہے۔